पीटीआई के 24 नवंबर के मुमकिना एहतजाज का मामला अदालत पहुंच गया। एहतजाज रुकवाने के लिए इस्लामाबाद और पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला को तलब कर लिया। आज ही पेश होने की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद भी तलब। अदालत ने कहा डिवीजन बेंच के बाद केस को आज ही सुनेंगे। दरख्वास्त मकामी ताजिर रहनुमा ने दायर की। पेशावर हाई कोर्ट में शहरी जलालुद्दीन ने रिट पिटिशन दायर की। तहरीक इंसाफ का एहतजाज गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। एहतजाज में सूबाई वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अवाम ने अमन व अमान के लिए वोट दिया। सूबाई हुकूमत एहतजाज और इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मसरूफ़ है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल, हुकूमत भी तैयार। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 23 नवंबर से इस्लामाबाद, KP और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। PTA की जानिब से 22 नवंबर से फायर वॉल एक्टिव कर दी जाएगी। फायर वॉल एक्टिव होने से इंटरनेट स्लो होगी। सोशल मीडिया ऐप्स पर वीडियोस, ऑडियोस डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। तर्जुमान PTA का कहना है इंटरनेट बंद करने के हवाले से ताहाल कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई। इस्लामाबाद इंतजामिया की PTI का एहतजाज रोकने की तैयारियां। वफाकी दारुल हुकूमत में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पुलिस को 20,000 से ज्यादा आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियां फराहम। रेंजर्स और FC पुलिस की मुआवनत करेगी। पंजाब से और आज़ाद कश्मीर से कैदी वैन्स, बख्तरबंद गाड़ियां, वाटर कैनन और दीगर सामान मांग लिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का पंजाब और आज़ाद कश्मीर पुलिस को बजरिया वजारत दाखिला मुरासिला। रावलपिंडी में दफा 144 बदस्तूर नाफिज। उधर वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा कि पे हुकूमत यकीनी बनाए कि PTI एहतजाज में रियासती मशीनरी इस्तेमाल ना हो। सियासी एहतजाज में सरकारी अफसरान नफरी और अखराजात इस्तेमाल ना करें। बानी PTI के खिलाफ मुकदमात की समाअत कुछ देर में होगी। इंसदाद दहशतगर्दी के जज अमजद अली शाह अडियाला जेल में मौजूद। ATC प्रोसिक्यूटर और थाना न्यू टाउन पुलिस की तफ्तीशी टीम भी मौजूद। बानी PTI के वकला भी अडियाला में मौजूद। रावलपिंडी पुलिस बानी PTI का जिस्मानी रिमांड हासिल करेगी। तोशाखाना 2 केस में आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद अडियाला जेल में समाअत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स 97,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 1721 पॉइंट्स की तेजी 97,389 की सतह पर पहुंच गया। सूबाई हुकूमत की एक गैर जिम्मेवाराना रवैया जो है, क्योंकि रोज़ वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई या अपने बानी चेयरमैन की राय के लिए जो है वो जल्द से जुलूस करते हैं। अपना सूबा जो है वो मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया कि वो जो कुछ करना चाहते हैं और लोगों का जो है वो जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में सूबाई हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। बहुत जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराने के लिए जा रहे हैं जो कि गवर्नर हाउस में होंगी, जिसमें हम सूबे के अमन अमान के हवाले से, सूबे के वसाइल के हवाले से जो कि मरकज़ के साथ हमारे जो इशूज़ हैं वफाक के सामने पेश करेंगे और हम दलील और दलाइल के साथ जो है वफाक से अपने मुतालबात करेंगे। गवर्नर KP का दिसंबर के पहले हफ्ते में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फैसल करीम खानकुंडी ने वीडियो पैगाम में कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। सूबे की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म समेत वफाक को खतूत इरसाल कर चुका। APC में तमाम सूबाई जमातों को मदऊ किया जाएगा। वफाक के साथ जो मसाइल हैं वो दलाइल की बुनियाद पर सामने रखेंगे। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए राब्ते हो रहे हैं। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं जो बानी की रिहाई से मशरूत हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं एहतजाज ज़रूर होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आवाम इस्लामाबाद आएंगे। 2024 का धरना 2014 से ज़्यादा मजबूत होगा। जाली हुकूमत की कांपे टांग रही हैं। रियासत को कमज़ोर मत समझें, हमें जत्थों और बुलवाइयों का इलाज करना आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने खबरदार कर दिया। कहा फितना पार्टी के 90% लोग 24 नवंबर एहतजाज के मुखालिफ हैं। बुशरा बीबी के आमिराना रवैये से उनके अरकान असम्बली में फूट पड़ चुकी। हरीमा खान और शेर असल मरवत ने भी बुशरा बीबी की पार्टी पर कब्जे की मुखालिफत की।
हवाओं का रुख बदलने से पंजाब में आलूदगी में कमी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे आ गया। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 रिकॉर्ड। पेशावर मुल्क का सबसे आलूदा शहर। AQI 217। पंजाब में इंसदादे स्मोक क्रैकडाउन जारी। लाहौर में 12 इंडस्ट्रियल यूनिट सील। 3 फैक्ट्रीज के खिलाफ FIR दर्ज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद स्कूल्स को नोटिस जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से मास्क की पाबंदी यकीनी बनाने की अपील। पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। 1 साल पहले छाए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम आशारिये मुस्बत हैं। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज कहाँ हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं, पाकिस्तान के सिवा हमारी कोई शनाख्त नहीं, सबको ज़ाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का भी दौरा। तजवीज़ है वफाक की हुकूमत की तरफ से कि 6 और कनाल इंडस रिवर से सिंधु से निकाला जाए और हमारे जो बैरन इलाके हैं वो इलाके जहाँ काश नहीं होता वहाँ हम इरिगेट भी करें, वहाँ हम कॉर्पोरेट फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस करें और हमारा मीशत को फ़ायदा हो। अगर ये कंसेंसस के साथ नहीं किया जाता, अगर सियासी तौर पे जो एतराज़ात हैं ख़ास तौर पे लोअर अपेरियन इलाके से, सिंध से, बलूचिस्तान के, उनके जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता तो इस कदम से पूरा मनसूबा को मुतनाज़ा बनाएंगे। अगर आप ज़बरदस्ती अपनी जो राय है वो पूरा मुल्क पे इन्फोर्स करेंगे तो उसका मनफी असर होगा। दरियाए सिंध पर 6 नहरें बनाने का मंसूबा। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है, सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात नहीं सुनेंगे तो पूरे मंसूबे को मुतनाज़ बनाएंगे। अपनी राय के ज़बरदस्ती नफाज से मनफी असर होगा। कोशिश है वफाकी हुकूमत को समझाएं कि काला बाग डैम जैसे मुतनाज़ मंसूबे न बनाएं, सूबे के दरमियान इत्तेफाक राय बनाएं। KP के बाद सिंध के वज़ीर आला ने भी मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, आइन के तहत 90 दिन के अंदर इजलास बुलाना ज़रूरी है। 9 माह मुकम्मल होने वाले हैं मगर CCI का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। आइन के तहत अब तक 3 इजलास होने चाहिए थे। हम वाटर बोर्ड के पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं। K4 के बीड फीडर्स और हब कैनाल पर काम जारी है। पानी के इंतजाम पर सिंध के खदशात बेबुनियाद नहीं हैं। बगैर इत्तफाक राय कोई मनसूबा शुरू करना मुनासिब अमल नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, 1991 का मुआहिदा सिंध समेत सूबों में पानी की मुनसिफाना तकसीम लाजिम करार देता है। हम चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में खुशहाली हो, ज़राअत का शोबा तरक्की करे। छोटे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात और मदद की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज भी अहम मुकदमात की समाअत। मुल्क भर से लापता बच्चों से मुतालिक दरख्वास्त पर तमाम IGs और सेक्रेटरीज दाखिला तलब। आईनी बेंच ने कोयटे में बच्चे के अगवा का नोटिस लिया। बेंच की बासियाबी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए, कोयटा में 6 दिन से एक मुगवी बच्चा नहीं ढूंढा जा रहा। एहतजाज से पूरा कोयटा जाम हो चुका लेकिन हुकूमत को परवाह तक नहीं। ये मुल्क में हो क्या रहा है? हमजा शहबाज को वजारत आला से हटाने के खिलाफ नजरसानी केस में फरीकैन को नोटिस जारी और USD कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए, अदालत को अथॉरिटी को इंटरवाइन होने नहीं देंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा गैर मौसर हो जाएगा। मुराद अली शाह नाअहली की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज। वफाकी वज़ीर दाखिला से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमीश फाल्कनर की मुलाकात। मोहसिन नकवी का पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। वसीता 2 तरफ़ा इलाक़ाई उमूर पर मजबूत हमआहंगी की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि सोशल मीडिया पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत है।
चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के पवेलियन में मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। कौमी शराकतदारों के साथ तफसीली गुफ्तगू, तकनीकी ताउन के कलीदी किरदार पर रोशनी डाली। एयर चीफ की गैर मुल्की मंदूबीन के साथ भी मुलाकातें। पंजाब के PSRP स्कूल्स में 5000 नए क्लासरूम्स बनाने की मंजूरी। तलबा की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नई मॉडर्न लैब कायम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। स्कूल्स की तामीर और मरम्मत के लिए रिवॉल्विंग फंड्स कायम करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। सरकारी स्कूल्स में मोबाइल बस लाइब्रेरी प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर गौर। हैदराबाद में फ़कीर के अकाउंट से 10 लाख रुपए का फ्रॉड। फ़कीर सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, एक फ़कीर के अकाउंट को भी नहीं छोड़ा। फ़कीर को तो ये नहीं कह रहा कि इसका मोबाइल या सिम किसी ने ली है। बैंक के वकील ने बताया कि कराची में मुलजिम के अकाउंट में पैसे नहीं आए। मुलजिम ने सारिफ की मालूमात फराहम की। हुज्जाज कराम के लिए नई सहूलत। अब 24 घंटे में पासपोर्ट्स हासिल किए जा सकेंगे। DG पासपोर्ट्स ने खुसूसी डेस्क कायम करने का ऐलान कर दिया। कहा, सहूलत दुनिया भर में कायम पासपोर्ट दफातर में भी मैसर आएगी। यूरोप में पाकिस्तानी परवाज़ों की बहाली से मुतालिक अहम पेशरफ्त। मामले पर ब्रसेल्स में इजलास जारी। पाकिस्तान सिविल एविएशन की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट की रोशनी में PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस की बहाली का फैसला होगा।